गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक जो कि है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप आपने 11th के अंदर पढ़ी है कि क्या होती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती है व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन जॉइन हैंड्स टुगेदर टू रन ए बिजनेस। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए इकट्ठे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। आपने 11th बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप तो पढ़ ली, लेकिन उससे रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं वो हम आपको 12th क्लास में पढ़ाएंगे सर। 12th क्लास के अकाउंट्स में आपके पास सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो आएगा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। उसके बाद आएगा आपके पास एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, फिर रिटायरमेंट, देन डेथ, और फिर पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि जब एक पार्टनरशिप जो फर्म हमने क्रिएट की है उसका समापन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल्स के अंदर स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने 11th की अकाउंटेंसी के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अंदर आपने दो चीज़ें बेसिकली कैलकुलेट की थी। फर्स्ट चीज़ क्या थी, ग्रॉस प्रॉफिट, एंड सेकेंड थिंग क्या थी, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से हम इस टॉपिक को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। 11th के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पर हमने क्या किया था, भला ख़त्म किया था, और वहीं से हम इसको क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सबसे पहले फॉर्मेट समझा देता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है और इस अकाउंट्स के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन सी आइटम्स डेबिट में आएंगी और कौन सी आइटम्स क्रेडिट में आएंगे। सबसे पहले आपको मैं इस अकाउंट का फॉर्मेट बता रहा हूँ। फॉर्मेट नोट कर लीजिए सब बच्चे। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर मान लो हरियाणा बोर्ड के एग्जाम के अंदर या सीबीएसई के एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लें कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो वही एप्रोप्रिएशन है और वही क्या है, एडजस्टमेंट है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये हमसे तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पूछ लिया, आपने तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करवाया था, तो वही है। आपने बस ट्रिक समझनी है इसके अकाउंट बनाना कैसे। बिल्कुल सिंपल अकाउंट है, देखो समझेंगे एक बार। बॉक्स बना लेंगे, दो साइड्स जैसे आपको पता ही है, एक होती है हमारे पास डेबिट साइड और ये होती है हमारे पास क्रेडिट साइड। यहाँ पर वही हम आइटम्स क्या लिखते होते हैं, यहाँ पर अमाउंट क्रेडिट का, यहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारे पास पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड के, और यहाँ पर डेबिट का अमाउंट, और यहाँ पर क्या आएंगे हमारे पास पर्टिकुलर्स किसके, भला डेबिट साइड के। तो नेट प्रॉफिट जो हमने वहाँ पर ख़त्म किया था, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन भी होगा ये, जब भी आप क्वेश्चन उठाओगे क्वेश्चन पेपर में से या बुक में से, तो आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन होगा। तो आपने क्या करना है, चुपचाप यहाँ पर प्रॉफिट नोट कर लेना है। यहाँ पर लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट ट्रांसफर का मतलब है कि जो प्रॉफिट हमने वहां पर छोड़ा था उसको हमने यहां पिक कर लिया। मान लो हमारे पास प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, वो प्रॉफिट यहां पर ट्रांसफर कर दिया। लिखने के बाद हम यहां पर डेबिट साइड में आ जाएंगे। डेबिट साइड में 4 आइटम्स आएंगी, बेसिकली 4 आइटम्स आएंगी। सबसे पहली आइटम्स क्या होती है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो 2 पार्टनर्स हैं हमारे पास ए एंड बी, तो ए की अलग शो करेंगे और बी की अलग शो करेंगे। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं आपको। कैपिटल क्या होती है कि जब एक पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया, मान लो 2 लाख रुपए लगाया ए ने, 3 लाख रुपए लगाया बी ने, तो उसके ऊपर फर्म क्या करती है, पैसे देती है, इंटरेस्ट देती है उसके ऊपर। 2 लाख के ऊपर मान लो 10% दे दिया तो वो यहां आ जाएगा, 3 लाख के ऊपर मान लो 5% दे तो वो यहां आ जाएगा। अगर मान लो किसी पार्टनर का इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मान लो ए का दे रखा है बी का नहीं है, तो बी का आप छोड़ देंगे।
मैं आपको वो केस बता रहा हूं कि जिसके अंदर दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, दोनों का अलग अलग शो कर देना है। यहां पर पहली आइटम आएगी आपके पास टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड आएगी हमारे पास टू सैलरी। सैलरी भी ऐसे करेंगे हम, ए और बी की अलग अलग। मान लो ए को सैलरी मिलती है 1000 पर मंथ, पर मंथ है ना, तो उसको 12 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 इंटू 12, तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर 12,000। ध्यान में आपने बात ये रखनी है कि जो भी आप अकाउंट बना रहे हो ये फुल ईयर का बन रहा है, तो सारी जो आइटम्स होंगी वो पूरे साल की कैलकुलेट की जाएंगी, न कि 6 मंथ की, 1 मंथ की। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो 1000 पर मंथ दे रखा है तो यहाँ पर 1000 लगा दिया, गलत हो जाएगा। क्यों, 1000 पर मंथ है ना, तो आपने इसको क्या करना है, 12 से पहले मल्टीप्लाई करना है। और बी की सैलरी दे रखी है मान लो 4000 पर क्वार्टर। अब पर क्वार्टर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों, क्वार्टर के अंदर आपको पता होना चाहिए कितने मंथ्स होते हैं। हमारे पास फुल ईयर में मंथ्स होते हैं 12, तो क्वार्टर के अंदर मंथ बन जाएंगे कितने, 3 मंथ्स, क्योंकि एक क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। 12 को 1/4 करोगे तो 3 मंथ्स बनेंगे। तो अगर पर क्वार्टर आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 4 से, क्योंकि एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। तो 4000 इंटू 4 कितना बन जाएगा यहाँ पर, 16,000। ये मैं इमेजिनरी फिगर ले रहा हूं, आपके पास सम के अंदर जो ट्रिक्स दे रखी होंगी आपने उसी के हिसाब से करना है आपने सम। पहले आइटम क्या होगी हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरी आइटम क्या होगी हमारे पास, सैलरी। तीसरी आइटम होती है हमारे पास टू कमीशन। पार्टनर्स जो होते हैं, कई बार फर्म क्या कहते हैं कि आपको हम क्या देंगे, कमीशन भी देंगे। जैसे आपने अगर मान लो 10 लाख रुपए की सेल कर दी तो हम 10 लाख के ऊपर आपको 5% कमीशन देंगे, लेकिन ये कमीशन मिलेगा उसी को जो इसके लिए एफर्ट्स करेगा। मान लो ए और बी दोनों ही पार्टनर्स हैं, लेकिन एफर्ट्स किया सारा ए ने, तो कमीशन मिलेगा सिर्फ ए को। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ए को मिलेगा या बी को। आपने यहां पर ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट के अंदर जो कह रखा होगा आपने उसी को फॉलो करना है। आपने ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना कि आप सोचो कि सर बी को भी तो मिल सकता है, सबको मिल सकता है, लेकिन हमें सम के अंदर जो कहा गया है हम सिर्फ उसी को ही फॉलो करेंगे। हमने सिर्फ स्टेटमेंट को ही फॉलो करना है। मान लो इस सम के अंदर ए और बी दोनों को ही क्या मिला है, प्रॉफिट कमीशन मिला है, तो आप ए का कमीशन यहां लगा दें और बी का कमीशन यहां लगा दें। निकालना मैं भी आपको सिखाऊंगा सम के अंदर थोड़ी देर के बाद। और चौथी आइटम आएगी यहां पर हमारे पास टू ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब क्या होता है, कई बार पार्टनर्स ये चाहते हैं कि जैसे जितना हमारे पास प्रॉफिट है ना, उसका हम कुछ परसेंटेज 10% या 20% कहां ट्रांसफर करना चाहेंगे, रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना चाहेंगे, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर हमें जरूरत पड़े पैसे की तो हम इस रिजर्व में से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जो ट्रांसफर टू रिजर्व वाला पॉइंट है वहां पर हम ए और बी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये पैसा हमारे पार्टनर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट अभी नहीं किया, बाद में जैसा होगा केस वो करेंगे। अभी आपने सिर्फ जितना भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट क्या कर देना है, ट्रांसफर टू रिजर्व कर देना है। तो बेसिकली 4 बातें हो गई आपकी। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, हर किसी को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहली आइटम क्या हुई, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड क्या हुई, सैलरी। थर्ड क्या हुआ, कमीशन। और फोर्थ क्या पॉइंट हुआ हमारे पास, टू ट्रांसफर टू रिजर्व। 4 बातें यहां पर आई। और यहां पर बात आएगी सिर्फ एक, वो क्या होगी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी अगर मान लो 2 पार्टनर्स हैं आपके ए और बी, तो दोनों की क्या लगेगी, अलग अलग। दोनों की अलग अलग लगाकर फिर आपने यहां पर इनका टोटल करके लिख देना। जैसे मान लो ए की है 500 रुपए, बी की भी है 500 रुपए, तो दोनों 500 और 500 कितने हो जाएंगे यहां पर, 1000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते वक्त आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगी ये 6 मंथ्स की लगती है। अगर कुछ ना कह रखा हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही एक ऐसी चीज है जो कितने मंथ्स की लगती है, 6 मंथ्स की लगती है। इसके पीछे भी एक रीजन है, जब टॉपिक आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो एक टॉपिक छोड़कर आएगा नेक्स्ट में,
तो मैं आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स की क्यों लगती है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिकली अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में अगर कुछ ना कह रखा हो तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने टाइम्स की लगेगी, 6 मंथ्स की। तो आपने कैलकुलेट कर लेनी है उसको, अगर ड्राइंग्स दे रखी हैं तो। अगर सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है तो हम यहाँ पर गिवन ही लगा देंगे। उसके बाद आपने क्या कर देना, दोनों आइटम्स को यहाँ पर टोटल कर देना है। टोटल करने के बाद वही जो टोटल है यहाँ पर जो आया है वही टोटल कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। और इस टोटल में से सारी जो ऊपर वाली आइटम्स हैं, डेबिट साइड के सारी आइटम्स, वो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पार्टनर्स, यानी वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स के लिए बचा है। मान लो हमारे पास प्रॉफिट बच गया 1 लाख और उसको हमने दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है, ए में भी और बी में भी। ए में भी 50,000 दे देंगे हम और बी में भी 50,000 दें। अगर कुछ नहीं कह रखा तो इक्वल बांटेंगे। अगर मान लो सम के अंदर कह देता है कि इनकी रेशो जो है वो अलग अलग है, ए और बी की रेशो 2:1 है, बी और सी की रेशो 3:1 है, तो हम उस रेशो के अकॉर्डिंग करेंगे। ये बेसिकली फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब मैं आपको इससे मिलता जुलता एक सम करवा देता हूं जिसके अंदर आपकी जो आइटम्स हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। सम की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर फॉलो कर रखी है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर जैसे इस सम में कह रहा है कि ए और बी पार्टनर्स हैं 2, इनका रेशो यहाँ पर गिवन है 2:1 रेशो गिवन है और कैपिटल दे रखी है। सबसे पहली चीज है हमारे पास कैपिटल ए की दे रखी है हमारे पास 10 लाख और बी की दे रखी है हमारे पास 6 लाख। तो इसको लिख लेना यहाँ पर, ए वाली ए के बॉक्स में और बी वाली बी के बॉक्स में। सैलरी दे रखी है ए की, कितनी दे रखी है, 10,000 पर मंथ है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको इसको 12 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बी की सैलरी नहीं है तो बी को खाली छोड़ देना। कमीशन दे रखा, मान लो कमीशन अब ए का नहीं है, तो एक का खाली छोड़ दिया। और बी में दे रखा हमारे पास 2% ऑन सेल्स। अब सेल दे रखी है फर्म की 40 लाख रुपए और 40 लाख का 2% कमीशन मिलेगा किसको भला, बी को। तो बी को कैलकुलेट करके दिखा देंगे हम। नेक्स्ट आइटम हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास कितने परसेंट, 6% पर एनम, यानी जितनी भी कैपिटल है उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। वो यहाँ पे लगा देंगे हम जब हम अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट आइटम हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकाल कर ही दे रखी है इसने। ए की दे रखी है 3600, बी की दे रखी है 2400, हमें कैलकुलेट कर दे रखी है। और लास्ट में हमारे पास क्या है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट दे रखा है हमारे पास कितना भला, 4,40,000। तो हम इसको अब सम में क्या कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं। देखो हमने बना लिया, ये कौन सा अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे हम। टी शेप अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि सम कहां से शुरू होगा, प्रॉफिट से। प्रॉफिट हमारे पास कितना, 4,40,000। तो यहां लिख लेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर, कि प्रॉफिट ट्रांसफर हमने कितना किया है, हमें गिवन है सब में 4,40,000। तो सबसे पहले आपने ये यहां लगा देना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, यहां पर शुरू होगा डेबिट से। पहली बात मैंने क्या बताई थी, क्या आएगी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दोनों पार्टनर्स की अलग अलग, जैसे ए की कैपिटल है 10 लाख और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 6%, तो अपने 10 लाख का क्या करना है, 6% कैलकुलेट कर लेना है। वैसे तो देखो 10 लाख का 6% होता है 60,000, लेकिन अगर जिस बच्चे को कैलकुलेट करना ना आता हो, मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे करेंगे। 10 लाख इंटू में 6 बाई क्या करेंगे हम, 100, तो कितना बन जाएगा ये, 60,000। ये बन गया ए का। ये काम आपने रफ में करना है और ऊपर इसको पोस्ट कर देंगे हम वहां पर। फिर बी के कितने कैपिटल है, 6 लाख, और 6 लाख का क्या करेंगे हम, 6%। का मतलब होता है 100, आपको पता ही है। तो 6 कितना बन जाएगा यहाँ पर, 36,000। तो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आई भला, 60,000, और बी की कितनी आई, 36,000। तो यहाँ पर लगा दें आप 60,000 और यहाँ पर लगा दें आप 36,000। एक मिनट के बाद हमारे पास आती है सैलरी। सैलरी में हमारे पास कितने हैं, दो पार्टनर्स हैं, जैसे ए
सिर्फ ए की सैलरी ही है, तो ए की सैलरी कितनी है हमारे पास 10,000, तो पर मंथ है ये। पर मंथ करने के लिए हम क्या करेंगे 10,000 इंटू में 12, तो कितनी बन गई 1,20,000। ये आइटम होगी हमारे पास। नेक्स्ट आइटम हमारे पास कमीशन। कमीशन कैसे करेंगे हम 2% ऑन सेल्स। सेल्स हमारे पास 40 लाख की, अब 40 लाख का 2% कर दो, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 कमीशन। कमीशन किसको मिल रहा है सिर्फ बी को, तो अब बी के बॉक्स में लगा दें। देखो कैलकुलेट करने के लिए वही तरीका है, 40 लाख इंटू में 2%, तो कितना बन जाएगा ये 80,000। तो ये भी आपने क्या लगाना है बी के बॉक्स में लगा देना है, कमीशन बी का 80,000। फिर क्या आएगा हमारे पास, देखो कैपिटल हो गई, सैलरी हो गई, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लास्ट थिंग रहेगी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप यहाँ पर लगा लें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आती है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि फर्म के लिए ये क्या होती है इनकम। तो ए की दे रखी है हमारे पास 3600 और बी की दे रखी है हमारे पास 2400, तो इन दोनों को टोटल करके आया हमारे पास 6,000, वो यहाँ लिख देना है। अब हम इस सम को क्या करेंगे क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने के लिए देखो 4,40,000 प्लस में 6,000, तो कितना हो गया 4,46,000। यहाँ पर भी ये लिख दो आप 4,46,000। अब इसमें से जो डेबिट वाली आइटम है वो हम क्या कर देंगे माइनस। देखो 120 और 80 2,60,000, 260 और 36 कितने हो गए 2,96,000। अब आपने क्या करना है, देखो 4,46,000 में से जो डेबिट साइड का टोटल है वो आया है 2,96,000, ये आपने क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो कितना आएगा हमारे पास, ये माइनस करके आ गया हमारे पास 1,50,000। अब इस 1,50,000 को आप क्या करोगे बांट दोगे, लिखोगे कैसे, टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पार्टनर्स, ए और बी में बांट दो। मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ ना कह रखा हो तो इक्वल बांटेंगे, लेकिन इस सम के अंदर हमें रेशो दे रखी है। रेशो कितनी है हमारे पास 2:1, तो हम इस 1,50,000 को बांटेंगे 2:1 में। तो 1,50,000 इंटू में 2/3, 1,50,000 इंटू में 1/3, तो ये आ रहा हमारे पास ए का आ जाएगा 1 लाख और बी का आ जाएगा हमारे पास 50,000। तो ये था आपका टॉपिक कौन सा भला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको बनाते वक्त आपने ध्यान में क्या रखना है कि जिस पार्टनर के बारे में कह रखा होगा आपने सिर्फ उसी को ही देना है। जैसे मान लो सैलरी दे रखी है ए की, कमीशन दे रखा है बी का, तो यहाँ पर आप ये मत देखना कि ए को दे रखी है सर बी को भी तो मिलेगी, बी भी तो पार्टनर है लेकिन उसको आइटम तो नहीं मिल रही ना, तो जो आइटम मिल रही सिर्फ हम उसको वही देखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक क्या हुआ कंप्लीट। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा जब मैनेजर को कमीशन मिलता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी इसी टॉपिक को आप क्या कर लें क्लियर कर लें। थैंक यू।